लास्ट पे भी रखनी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है एक्शन, क्यों है एक्शन, समझाने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट सुबह से ही यहाँ पर अच्छा खासा एक्शन इनफैक्ट खुला भी था आज, जब तो ऑलमोस्ट 12-15% की स्ट्रेंथ दिखी थी। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर कल पोस्ट मार्केट एक खबर आती हुई दिखी है नया, जहाँ पर कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट्स को और एक्सपैंड करती हुई नज़र आ रही है, यानी कि अलग अलग और प्रोडक्ट लाइंस में ये एंटर करते हुए दिख रहे हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी ने ईवी और जो लिथियम आयन बैटरी के असेंबलिंग सेक्टर में ये अब एंट्री लेते हुए जा रहे हैं, जिसमें सब्सिडरी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट टेक्नोप्लास्ट जो है उन्होंने स्पिरो मोबिलिटी के साथ एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग करार कर लिया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अफ्रीका की स्पिरो मोबिलिटी प्लेयर है, वो सबसे बड़ी ईवी प्लेयर है वहाँ पर, और उन्होंने भारत में स्पिरो मोबिलिटी की ईवी का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये करार ये करते हुए नजर आए हैं। और कंपनी जो है ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती हुई दिखेगी, और कंपनी के लिए लिथियम आयन बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा ग्रोथ ट्रिगर्स इनके लिए आगे चलकर बनता हुआ दिख सकता है। देख ही रहे हैं कि यहाँ पर लगातार काफ़ी सारा निवेश जो है और अलग अलग कंपनियां भी करती हुई दिख रही हैं, और कंपनी के लिए पर्टिकुलरली आप देखें तो जिस तरह का यहाँ पर मैसिव गेन्स इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी दिनों से बना कर दिया है निवेशकों को। रूम एसी अगर आप इंडस्ट्री देखेंगे तो उसमें मजबूत डिमांड की ट्रेंड भी अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल और जैसी जो लीडिंग ब्रांड्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी सप्लायर है, और आगे चलकर भी कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरी में जो ये एक्सपेंशन कर रही है वो इनके लिए एक अच्छे ग्रोथ ट्रिगर के रूप में आगे चलकर सामने आ सकता है। और फिलहाल पिछले 3 साल में भी आप देखेंगे तो कंपनी की जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी 13% से बढ़कर अब 19% की होती हुई दिखी है। तो यहाँ पर कंपनी जो है लगातार अपने कारोबार के विस्तार पर फोकस कर रही है, और ग्रोथ ट्रिगर्स के जो मौके हैं वो तलाशने में जो है कंपनी चूकी नहीं है, जिस कारण से कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें भी लगातार सुधार आता हुआ दिखा है। चलिए, तो बहुत ही दमदार यहाँ पर फंडामेंटल्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट एक चेक जैन साहब, कई बार पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे आप भी बात कर चुके हैं। आगे इसके प्रोस्पेक्ट और इस स्पेस की कंपनियों के प्रोस्पेक्ट आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं? कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अभी बनती हुई आपको दिख रही है? देखिए, ये कंपनियां गजब का कर रही है मार्केट्स में। देखिए, ऐसे खराब माहौल में भी पूरे मार्केट्स में जब चारों तरफ स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, बट आप देखिएगा डिक्सन है या पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है या केन्स है, ये सारे स्टॉक्स बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मार्केट्स ईएमएस को गजब की वैल्यूएशन दे रहा है। रीजन भी है कि जो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी है, इंडिया की अगर कोई एक ब्रांड को हम पकड़ते हैं तो वहां पे उस ब्रांड स्पेसिफिक एक आपको रिस्क आ जाती है, कंपनी स्पेसिफिक आ जाती है। बट ये सारी कंपनियां ईएमएस है जो एक तरीके से एग्रीगेशन है, अलग अलग ब्रांड्स का काम कर रही है। तो दिस सेक्टर एज अ होल, मतलब पिछले 3-4 सालों में जबरदस्त माहौल बना है इन सेक्टरों में। और इनफैक्ट रीजन भी है कि वैल्यूएशन मिलने का, क्योंकि उन्होंने ग्रोथ भी दिखाई है, रिटर्न नंबर भी बढ़िया है। ग्रोथ भी कैसी ग्रोथ, मगर इस कंपनी की देखें तो 125% की पिछले 3 साल की कैगर रही है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, केन्स है, डिक्सन है। डिक्सन को मैं शो में आते आते ही देख रहा था, तो बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट चार्ट्स पे भी देखे तो बहुत बढ़िया, और फंडामेंटल्स भी इनफैक्ट पूरे एफआईआई डीआईज का फेवरेट है। सो लेट्स सी। बट मैं यही कहूंगा कि इनको गिरावट में ही खरीदना पड़ेगा, करेक्शन आने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जबरदस्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जिन्होंने लिया हुआ है वो तो होल्ड करने की हिम्मत कर सकते हैं, बट जिनको लेना है वो ऐसे मार्केट्स में जहां पे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना है, तो हो सकता है कि उसी तर्ज पर मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं होते हुए करेक्शन आए, तो उस टाइम पे एंट्री लेने की कोशिश करें।